नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सुपर एजुकेशन पर, जहां पर हम आपको रेलवे भर्ती बोर्ड NTPC 2024 की तैयारी से रिलेटेड सभी बेहतरीन गाइडलाइंस की जानकारी देंगे। अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ आपको मिलेंगे परीक्षा के महत्वपूर्ण टिप्स, सिलेबस और उनकी पूरी जानकारी और एक्सपर्ट स्ट्रेटेजी, ताकि आपका सिलेक्शन हो एकदम पक्का। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले। तैयारी करें हमारे साथ और पाएं सपनों की सरकारी नौकरी। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर RRB NTPC 2024 की ओर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसका RRB NTPC का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर आपकी जो सबसे पहली बात है इम्पोर्टेंट डेट्स, हम इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो जो आपकी इम्पोर्टेंट डेट है वो है आपकी 14 से एग्जाम स्टार्ट, मतलब 14 से एप्लीकेशन स्टार्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना। 14 सितंबर 2024 से जो लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर 2024 है। और जो इसकी लास्ट डे फी पेमेंट की वो भी आपकी 13 अक्टूबर 2024 है। जो करेक्शन और मॉडिफिकेशन की विंडो खुलेगी वो 16 से 25 तक के लिए खुलेगी, ठीक है, अक्टूबर में। और इसका एग्जाम डेट भी एज पर शेड्यूल होगा जो RRB डिसाइड करेगी, ठीक है। अभी उन्होंने कोई डेट नहीं दी है, ठीक है, बट जो उनके थ्रू जो एक शेड्यूल बना है, जो उनके पास कुछ शेड्यूल रखा है, तो उसके रिगार्डिंग, तो उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका जो एग्जाम होगा वो होगा। और एडमिट कार्ड जो है वो आपके एग्जाम से पहले ही आ जाएंगे, वो तो सभी जानते हैं। तो ये फीस से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। तो जो जनरल की फीस है, OBC की फीस है और EWS की फीस है वो है आपकी 500 रुपीज। और SC ST PH की फीस है 250 रुपीज। ऑल कैटेगरी फीमेल की फीस है, जो जितने भी फीमेल हैं उन सबके लिए 250 रुपीज फीस है। और जब हम इसका टायर 1 एग्जाम जब हम अपीयर कर लेंगे, अपीयर का मतलब हम टायर 1 एग्जाम दे देंगे, तो उसके बाद आपको जो जनरल, OBC और EWS है उनको 500 में से 400 रिफंड उनके अकाउंट में आ जाएगा। SC ST PH का जो अमाउंट है यानी 250 ये पूरा का पूरा उनके अकाउंट में आ जाएगा। और ये लेकिन तब आएगा जब आपने टायर 1 दिया हो, ठीक है। अगर आप टायर 1 नहीं देते हैं तो आपको रिफंड नहीं आएगा, ठीक है। और आप जो एग्जाम फीस है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और फीस से ही कर सकते हैं ओनली। और इसके अंदर एक और ऑप्शन है आपका UPI भी है, ठीक है, तो उस UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें हैं। और सबसे पहली बात है कि इसमें एज लिमिट क्या क्या है, ठीक है। तो जो आप जानते हैं कि मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 36 ईयर्स है, ठीक है। ये रेलवे वालों ने इसलिए बढ़ाया है ये जो मैक्सिमम एज कर रखी है, क्योंकि कोरोना की वजह से जिन बच्चों के 2 से 3 साल जो खराब हो गए थे, तो उनको ये चांस दिया कि उन्हीं की वजह से ये मैक्सिमम एज है, उसकी लिमिट यहाँ से 33 से 36 कर दी गई, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के हिसाब से, जैसा कि हर एक पोस्ट पर मिलता है, ठीक है। जो वैकेंसी के रूल्स होंगे उसके थ्रू ही जो जैसे कुछ कास्ट होती हैं या कुछ जो ट्राइब्स होते हैं उनको या एक्स्ट्रा जैसे एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या क्या है इन पोस्टों की डिटेल। तो टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी है 8113। अभी हम जानते हैं कि 8113 है, ठीक है, बट आपने देखा होगा कि RRB ALP वैकेंसी इंक्रीज हुई, ठीक है। फिर आपका जो टेक्नीशियन था उसकी वैकेंसी इंक्रीज हुई, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके जितने भी फॉर्म आ रहे हैं रेलवे की तरफ से,
तो वहां पर वैकेंसी जितनी दिखा रहा है उसके कुछ दिनों बाद वो वैकेंसी इंक्रीज हो जा रही है। तो आप ये मत सोचिए कि 8113 ही वैकेंसीज है, 8113 से ज्यादा वैकेंसीज है, ठीक है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। और आप जानते हैं कि इसके अंदर पोस्ट नेम क्या क्या है। तो आपकी टिकट जो ये है आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, पहले गुड्स ट्रेन मैनेजर ये दिया हुआ, पहले गुड्स गार्ड हुआ करता था, ठीक है। फिर जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। तो इनके टोटल पोस्ट है 1736 994 3144 1507 732। और आप जानते हैं कि इसके अंदर बैचलर डिग्री की जरूरत पड़ेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, और उस बैचलर डिग्री में आपका बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, एनी डिग्री, ठीक है, सारी मान्य होंगी आपकी, ठीक है। और जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है तो उनके लिए बैचलर डिग्री की तो जरूरत पड़ेगी, साथ ही हिंदी या इंग्लिश के अंदर टाइपिंग, ठीक है, इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो जिनकी टाइपिंग अच्छी है वो इस वाले फॉर्म को भी जरूर भरना, ठीक है। आगे देखते हैं कि पोस्ट जो ये आपका जोन है उस वाइज जोन में कितनी कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि जानते हैं आरआरबी अहमदाबाद, उसके अंदर आपकी टोटल पोस्ट 516 है, यूआर 202 137, ईडब्ल्यूएस 61, एसटी 79 एसटी 37। ऐसे ही आपकी जो पोस्टें हैं वो आपकी आरआरबी बेंगलुरु के अंदर ज्यादा है, भुवनेश्वर के अंदर, आरआरबी बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, ठीक है। आपकी बहुत ही जैसे कुछ कम पोस्ट है जहाँ पे, जैसे आरआरबी गोरखपुर है, वहाँ पे 54 पोस्ट है सिर्फ यूआर की, 33 आपकी ओबीसी की, 13 ईडब्ल्यूएस की। सबसे कम जो पोस्ट आई वो आपके आरआरबी मुजफ्फरपुर में है, क्योंकि वो बहुत छोटा बोर्ड है। वहां पर आपकी यूआर की 4 है, ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 2 है और एसटी की 1 है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे सारे बोर्डों की आपकी जितनी भी वैकेंसी डिटेल दे दी है, ठीक है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एसटी के लिए। तो आपको जिस बोर्ड से भरना है आप उस बोर्ड से भर सकते हैं। हाँ, बस अगर आपने कोई एक बोर्ड चुना है, जैसे आपने बेंगलुरु बोर्ड चुना है, ठीक है, तो आप सिर्फ बेंगलुरु के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए बेंगलुरु के अलावा गुवाहाटी के लिए या किसी के लिए भी अप्लाई कर दिया तो आपके दोनों फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। समझ रहे आपने क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने दो जोन के लिए फॉर्म भर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपको जो फॉर्म भरना है उसकी आपको डेट भी पता चल चुकी है, जिसकी डेट है आपकी 14/9/2024 से 13/2/2024 तक। तो जल्दी से इन फॉर्म को भर दीजिए ताकि आगे चल के जो सर्वर प्रॉब्लम होता है वो ना हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट में कोई भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा चैनल और मेरा काम अच्छा लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।